ले जी दोस्तों, रात के 1:40 हो गया और हम पहुंचे हैं जेल। लो जी, रावलपिंडी स्टेशन तो चाय पीती जा रही है और तकरीबन 4 का टाइम हो गया। तो बहुत मज़ेदार काम। थोड़ा जहा माहौल ये इसके साथ जो लाल डब्बा लगा ना, ये डाक वाला है। इसी की वजह से इसको खैबर मेल कहते हैं कि खैबर तक मेल लेके जाती है, खैबर मेल। ले दोस्तों, मैं पहुंच गया लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां पर ये कुल्ली आराम कर रहे हैं। अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बहुत मज़ेदार वीडियो है, मेरे कहने पे ये सारी देखिएगा। लाहौर से पेशावर खैबर मेल के ज़रिए जो है ना मैं सफ़र करने लगा हूँ। तो चले अंदर चलते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर और मैं जा रहा हूँ पेशावर, लाहौर से पेशावर। तो चले चलते हैं पेशावर और आपको दिखाते हैं कि लाहौर से पेशावर ट्रेन सफ़र कैसा रहता है। अच्छा, ये आ गया जी प्लेटफॉर्म नंबर 2। जब आप एंटर होते हैं तो आपको सामने प्लेटफॉर्म 1 की बजाय प्लेटफॉर्म 2 नज़र आता है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो एक साइड पे है, वहाँ पर इंडिया जाने वाली ट्रेन खड़ी होती है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, यहाँ पर कराची और रावलपिंडी की जो ट्रेन है ना वो खड़ी होती है। लेकिन जो दूसरा प्लेटफॉर्म है नंबर 5, वहाँ से जाएगी खैबर मेल जो कि कराची से आती है। अभी रात के तकरीबन 7:30 हो चुके हैं और खैबर मेल ने 8 बजे यहाँ से चलना है और सुबह 5:15 बजे पेशावर पहुँचेगी। ये प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग के लिए मैं जो है जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना ये वही है जो अंग्रेज़ दौर में बनी, ठीक है ना। ये 1859 में ये जो स्टेशन बना था ना, ये सारा ओरिजिनल, उसकी छतें, ये जो इसकी सीढ़ियाँ, क्रॉसिंग के लिए ब्रिज, ये सारे वही पुराने हैं। अभी मैं जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 4 क्रॉस कर रहा हूँ। ये जनाब हम आगे प्लेटफॉर्म क्रॉस करते जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन जो है ना वो एक दौर था, जब ये बनाया गया था ना, तो ये बरसगीर का सबसे बड़ा स्टेशन था, यानी इंडिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन। और इसको बनाने का मकसद भी अंग्रेज़ का यही था कि ये किला नुमा स्टेशन बनाया गया है ताकि हिफाजत भी जो है ना वो लाहौर की जा सके, या अपनी जो है सल्तनत उसकी हिफाजत की जाए। ये जनाब हम प्लेटफॉर्म पे आ गए। अच्छा, ये दोस्तों ट्रेन है लोकल, ये चल रही है लाहौर से सियालकोट बरास्ता नारोवाल। इसको कहा जाता है लासानी एक्सप्रेस। तो ये मेरी ट्रेन नहीं है, मुझे इस पर नहीं सफ़र करना। अच्छा, ये ख़तून रह गई हैं, लेकिन इनकी देखते हैं कि ये बैठ सकती है कि नहीं। इनकी बहादुरी चेक करते हैं, जो कि इनको नहीं रिस्क लेना चाहिए, लेकिन देखते हैं। इनके साथ एक मर्द भी हैं इनके। अच्छा जी, वो बैठ गई अंदर। अभी ट्रेन की स्पीड आहिस्ता थी और वो जो खातून थी वो इस ट्रेन पे बैठ गई हैं। ये जाएगी यहाँ से शादरा, बद्दोमल्ली, नारंग मंडी, नारोवाल, पसरूर, चविंडा और फिर सियालकोट। तो ये जनाब मैं थोड़ा सा आपको एक व्यू दिखा दिया है लोकल ट्रेन का। अच्छा, ट्रेन हो गई 2 घंटे लेट जी। मुझे पता चला कि अब 2 घंटे लेट आ रही है कराची से लाहौर पर। तो ये प्लेटफॉर्म पर जो कुल्ली है ना वो बैठे हुए हैं रेडियाँ लगा के, ताकि जो ही ट्रेन आती है तो फिर ये सामान लोगों का मुतलका जगह पर पहुँचाएंगे। ये एक मुझे यहाँ पर तराजू नज़र आया, कंडा नज़र आया, इसके ऊपर लिखा है जी नॉर्थ वेस्ट रेलवे। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा हुआ है, बहुत पुराना कदीमी कंडा। इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ लिखा भी है, मैं पढ़ता हूँ। WNT एवरी लिमिटेड। अच्छा, ये जी बर्मिंघम, ये बर्मिंघम का बना हुआ 1914 का ये बना हुआ ये कंडा तराजू इस स्टेशन पर पड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों, जो खैबर मेल है पेशावर जाने वाली वो 2 घंटे लेट है। अब वो 8 बजे की बजाय 10 बजे यहाँ से 10 बजे आएगी और उसके बाद आधा घंटा यहाँ पे वो स्टॉप करके
तो फिर चलेगी। तो इसी तरह 2 घंटे आगे, यानी कि अगर 5:15 इसने पेशावर पहुंचना था तो अभी तकरीबन 8 बजे के करीब सुबह जो है ना वो पेशावर पहुंचेगी। तो वेटिंग एरिया में बैठे हैं। वेटिंग एरिया में अभी जो है ना वो वक्त गुजारेंगे, साथ साथ इसके मोबाइल वगैरह चार्जिंग जो है ना उसकी ख़त्म हो गई थी वो करते हैं। बाकी भी जो भी साथ साथ होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, इस ट्रेन पे ना सामान बहुत जाता है क्योंकि इस ट्रेन ने जाना होता है पेशावर, कराची से आती है और पेशावर जाती है। इसलिए आप देख लें कि ट्रेन के आने का टाइम है और जगह जगह बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगेज और सामान वो इस पे आ गया। और इसके साथ साथ खैबर मेल यानी मेल डाक, इसके ज़रिए कराची से पेशावर तक जो रास्ते में डाक होती है जो ट्रेन के ज़रिए जाती है, वो यही ट्रेन है जो लेके जाती है जितने भी पार्सल्स हैं, जितने भी बिल्टीज़ हैं और जितने भी डाक हैं, जितने भी ख़त हैं, सारे पार्सल पे ने तमाम पार्सल्स हैं ये जो कि जाने हैं मुख्तलिफ शहरों में, खुसूसन पेशावर और रावलपिंडी। अच्छा दोस्तों, खैबर मेल बिल्कुल लाहौर पहुंचने वाली है और मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। 2 घंटे रेस्ट कर लिया वेटिंग रूम में। अब देखते हैं ये कितने बजे पहुंचती है। तो चले खैबर मेल का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि मेरी सीट है कहाँ। अच्छा जी, है प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और ये आ गई खैबर मेल कराची से। ये इसके साथ जो लाल डब्बा लगा है ना, ये डाक वाला है। इसी की वजह से इसको खैबर मेल कहते हैं कि खैबर तक मेल लेके जाती है। खैबर मेल ये डाक से भरा हुआ है। ये सारा डब्बा डाक वाला। इसके अंदर वो जो मैंने पहले आपको दिखाई थे पार्सल्स और जितने भी खाते हैं वो इसके अंदर रखे जाएंगे। और ये आ गई पावर वैन और मेरा जनाब डब्बा है 12 नंबर डब्बा है, वो तलाश करते हैं। बिजनेस क्लास में आएगा। अच्छा, ये 13 नंबर है तो इसका मतलब पीछे वाला 12 नंबर है। ये जनाब आ गया 12 नंबर डब्बा और ये इसके ऊपर लिखा है जी पेशावर खैबर मेल कराची। अंदर चलते हैं। ये ऑर्डर पे होता है। शॉर्मा भी था। हो गया सारा ऑर्डर हो गया वो। ठीक है फिर। अच्छा, ये जनाब आ गया हमारा बी कंपार्टमेंट और लकीली अभी यहाँ कोई फैमिली नहीं है, वरना वीडियो बनाना मुश्किल होता है। तो ये जनाब खैबर मेल का बी कंपार्टमेंट आ गया और ये मेरी इसमें ऊपर वाली है बर्थ। ठीक है जी। ले जी दोस्तों, ये जो हमारी सीट थी वो तो उस पर हम आ गए हैं। अब जो है ना ट्रेन आधे घंटे बाद चलेगी और उसके बाद फिर गुजरांवाला, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी और फिर पेशावर। तो जो कोई साथ होगा आपको दिखाते जाएंगे। रात का टाइम है, रात के 10:15 हो चुके हैं। ले जी दोस्तों, ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। हम जाएंगे पेशावर। अच्छा, ये जो आप देख सकते हैं अभी जो टिकट चेकर्स हैं वो आ गए हैं और टिकट चेक करनी शुरू कर दी उन्होंने। एक कैबिन में 6 आदमी, 6 मुसाफिर जो होते हैं, 3 एक साइड पर, 3 एक साइड पर और कैबिन बंद। लाहौर का पेशावर तक जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 520 किलोमीटर है और 3 ट्रेन जो है ना वहाँ पर जाती हैं। एक अवामी एक्सप्रेस, एक जाफ़र एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर जाती है, अवामी एक्सप्रेस जो है कराची से पेशावर जाती है और जिस पे मैं सफ़र कर रहा हूँ ये खैबर मेल है, ये भी कराची से पेशावर जाती है। तो लाहौर से 3 ट्रेन जो है ना वो पेशावर के लिए फ़िलहाल जाती हैं, पहले इससे ज़्यादा जाया करती हैं। एनीवेज़, ये जनाब टिकट चेकिंग प्रोसेस जी। इस वक्त ट्रेन जो है ना वो आ चुकी है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे और यहाँ इसका कोई तकरीबन 5-7 मिनट का स्टॉप होता है।
ले जी दोस्तों, रात के 1:40 हो गया और हम पहुँचे हैं झेलम। ट्रेन पहुँच गई है झेलम और इससे आगे जो है ना पुठवार शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर पहाड़ी इलाका और फिर रावलपिंडी और उसके बाद फिर पेशावर। तो अभी हम आए हैं झेलम। ले जी, झेलम रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल गई है। अब अगला रेलवे स्टेशन रावलपिंडी होगा। जी, इस वक्त हम आ चुके हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। और यहाँ पर ये चाय है, चाय पीते हैं क्योंकि 3 घंटे अभी मज़ीद हमने सफ़र करना है और पेशावर जाना है। तो चाय बन रही है फ्रेश, उसके बाद फिर चाय पीते हैं। वाह जी, लो जी, रावलपिंडी स्टेशन तो चाय पीती जा रही है और तकरीबन 4 का टाइम हो गया। तो बहुत मज़ेदार काम। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये इसके साथ एक रेड कलर का डिब्बा होता है जिसके अंदर डाक होती है। और ये जो रावलपिंडी स्टेशन पर बहुत ज़्यादा जो है ना मिक़दार में ये डाक के लिफाफे और जो तोड़े हैं उतारे जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ स्टॉप इसका आधा घंटा है ताकि आराम से ये आधे से ज़्यादा डिब्बा यहाँ खाली हो जाता है, बाकी डाक जाएगी पेशावर। अच्छा, रात का सफ़र ख़त्म हो गया है। अब हम रावलपिंडी से आगे पेशावर वाली साइड पे जा रहे हैं और ये अटक सिटी रेलवे स्टेशन आ गया। वहाँ से ट्रेन अब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई है। अटक शुमाली पंजाब का आखिरी शहर है, इसके बाद KPK का इलाका शुरू हो जाता है। अटक जो कि शुमाली पंजाब का आखिरी बड़ा शहर है, इसके बाद दूसरा सूबा KPK शुरू हो जाता है। अटक का पुराना नाम कैम्बलपुर था क्योंकि ये शहर 1904 में अंग्रेज़ अफसर कैम्बल ने आबाद किया था। उसके बाद इसका नाम कैम्बलपुर पड़ गया, लेकिन आजकल इसको अटक कहा जाता है, जहाँ अकबर बादशाह ने उस दौर में एक किला भी तमीर करवाया था जो कि किला अटक के नाम से जाना जाता है। अटक में ही हसन अब्दाल शहर है जो कि सिखों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। जो हमारे सिख भाई हैं हर साल यहाँ आते हैं और आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने सोचा कि अपने कैबिन से निकल कर थोड़ा सा बाहर दरवाजे के रास्ते आपको मनाज़र दिखाते हैं, क्योंकि रात को तो कुछ ख़ास मनाज़र आपको मैं दिखा नहीं सका। ले जी, अटक से आगे अब पहाड़ी इलाका शुरू हो गया है और हम KPK यानी कि पेशावर का जो इलाका है वहाँ दाखिल हो रहे हैं। रास्ते में देखिए ब्रिज और पहाड़ और चौकियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो है ना वो टनल्स बहुत ज़्यादा है, वो सुरंग आ रही है। अभी गाड़ी सुरंग में जाएगी और देखिएगा। लें जी, सामने एक और सुरंग नज़र आ रही है। साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का बटन दबाइएगा। अच्छा, पाकिस्तान का शहर पेशावर बहुत कदीमी और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ से ही दर्रा खैबर है और फिर तोरखम का बॉर्डर है और उसके बाद अफ़गानिस्तान जाने का रास्ता है। बहुत सारे जो पुराने हुक्मरान हैं, हलाकू खां, चंगेज़ खां और जितने भी लोग जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमला किया या यहाँ आकर कब्ज़ा किया, वो इसी रास्ते से आए जो कि पेशावर से आगे तोरखम बॉर्डर और अफ़गानिस्तान की तरफ जाता है। सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी क्योंकि मेरा पेशावर का दौरा भी इसी मकसद के लिए है कि आपको मैं ना सिर्फ हिस्ट्री पेशावर की बताऊं बल्कि वहाँ के खाने, वहाँ पर हिंदू सिखों की पुरानी इमारतें और जो दर्रा खैबर है पेशावर से अफ़गान बॉर्डर तक, वहाँ तक भी जाऊँ। वहाँ पर जो ट्रेन चलती थी अंग्रेज़ दौर की बनाई 1925 की लंडी कोतल तक, वो दिखाऊँ। लंडी कोतल का रेलवे स्टेशन, जमरूद का रेलवे स्टेशन। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप दिलचस्प वीडियो को एंजॉय कर सकें। लें जी, ये एक स्टेशन आ रहा है, उसका ट्रैक, ये लगेज ट्रैक आ गया, मालगाड़ी वाला प्लेटफार्म। ये स्टेशन है जहांगीरा। तो यहाँ जनाब ये ट्रेन रुकेगी 2 मिनट के लिए और फिर नौशहरा और पेशावर, और पेशावर से आगे जो
लंडी कोतल वाला रास्ता है वो बहुत दुश्वार गुजार है, यानी पहाड़ों में अंग्रेज़ ने बनाया था जो वहाँ के मुकामी कबाइल थे उनकी मदद से, क्योंकि वो बनने नहीं दे रहे थे। फिर उनको ठेके दिए गए जो उनके मुकामी लीडर थे पठानों के, तो उन्होंने फिर जो है ना वो ट्रैक कंप्लीट किया था, लेकिन आजकल वहाँ ट्रेन नहीं चल रही। तो ये जनाब हम आगे उस स्टेशन पर ले जी, ट्रेन चल पड़ी है इस स्टेशन से। आपस की बात है, वैसे मैं थक गया हूँ क्योंकि रात से इस ट्रेन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और अगला दिन शुरू हो गया है, दिन निकल आया है और पेशावर अभी नहीं आया। बाय द वे मेरा ये पहला टूर है पेशावर का, मैं इससे पहले कभी ज़िंदगी में पेशावर नहीं गया। तो पेशावर बहुत सारी मैंने वीडियोस बनानी है, इसके साथ साथ मैंने सोचा कि रास्ते में थोड़ा सा आपको सफ़र भी अपने साथ करवा लूँ कि पेशावर में पहुँचा कैसे था, रास्ते में किस किस तरह के जो मुकामात हैं वो आते हैं, पहाड़ आते हैं, मैदानी इलाका है और डिफरेंट किस्म के रेलवे स्टेशंस हैं। तो अल्लाह करे आप जल्दी पेशावर आए और फिर अपने मंजिल मकसूद तक जाएं। वहाँ मेरा दोस्त इमाद जान वो इंतज़ार कर रहा है, वो मुझे पिकअप करेगा रेलवे स्टेशन से। उसके बाद उसी की मदद से मैं उसके रेफरेंस से जो है ना वो वीडियोस बनाऊंगा। ले जी, हम आगे नौशहरा रेलवे स्टेशन, बहुत ही मशहूर व मारूफ शहर पाकिस्तान का नौशहरा। अच्छा, ये शहर पेशावर की एक तहसील हुआ करता था, लेकिन अब ये अलग ज़िला बन चुका है। 1988 में अलग ज़िला बन गया था। ये शहर 1581-82 में मुग़ल बादशाह अकबर बादशाह ने आबाद किया था। यहाँ पर लोकोमोटिव रेलवे फैक्ट्री और फ़ौजी छावनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू और ईसाई आज भी मौजूद है। इस इलाके में तकरीबन 91% जो लोग हैं वो उनकी जो ज़बान है वो पश्तो है, पश्तो बोलते हैं। नौशहरा को बुज़ुर्गान दीन का शहर भी कहा जाता है। खुशहाल खां खटक समेत बहुत सारे जो सूफिया कराम है, उलमा कराम है, उनके मज़ार, उनकी दरगाह भी यहाँ पर इसी इलाके में मौजूद है। ये इसका लंबा और तारीख़ी प्लेटफॉर्म, और ये लिखा हुआ है जी नौशहरा। ये आ गया इसका वो प्लेटफॉर्म जो कि इस्तेमाल होता था लगेज के लिए, मालगाड़ी यहाँ आकर रुकती थी। और ये उसका तारीख़ी जो शेड है अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ, वो आज भी मौजूद है। रावलपिंडी से पेशावर के लिए ये जो ट्रैक जिस पे अभी हम जा रहे हैं, ये 1883 में बनाया गया था। ले जी दोस्तों, खुदा करके पेशावर में हम दाखिल हो गए। ये पेशावर का इलाका अब शुरू हो गया। बेसिकली पेशावर के भी 2 रेलवे स्टेशन हैं। पहले आता है पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन, उसके बाद आता है पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन। और ये आप देख सकते हैं ये पुराने ट्रैक्स। अब यहाँ पर ये यहाँ पे लूप लाइन वगैरह शुरू हो चुकी हैं और वो दूर मुझे नज़र आना शुरू हो गया पेशावर का रेलवे स्टेशन, सिटी रेलवे स्टेशन। बेसिकली मुझे जाना है पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन, लेकिन सिटी रेलवे स्टेशन पे मैं उतरूँगा और थोड़ा सा इसका व्यू देखेंगे। क्या बात है, ये जो इसका प्लेटफॉर्म आ गया, वो जो लगेज वाला था, एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म, पैसेंजर प्लेटफॉर्म ये नहीं है, लेकिन ये अब स्टेशन की हदूद उसमें हम आ गए हैं। बहुत ही कदीमी तारीख़ी शहर पेशावर। लाहौर से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था रात 10:30 बजे और अभी तकरीबन 9 बजने वाले हैं। तो बेसिकली ये ट्रेन आज 2 घंटे तख़ीर से चली थी, बल्कि 2.5 घंटे तख़ीर से चली थी। हाँ, और 2.5 घंटे ही तख़ीर से वो यहाँ पेशावर शहर पहुँची है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो रहा है जनाब। साथ साथ आप वीडियो देखें, साथ साथ काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पेशावर से मेरी बहुत सारी अभी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। और ये आ गया पेशावर का रेलवे स्टेशन। ये जनाब दरख्त, और वो दूर वाइट कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लिखा हुआ है जनाब, हाँ आई कैन रीड नाउ, पेशावर शहर। ये आ गया जनाब पेशावर का रेलवे स्टेशन, जहाँ बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन की 1947 से पहले वाली यादें
वाबस्ता है। ले जी, ये हम आ गए पेशावर सिटी। ये मेरे पीछे बोर्ड और ये ट्रेन। तो ये जनाब रहा पेशावर का हमारा सफ़र। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब पेशावर से मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, देखते रहिए मीडिया टॉप। अल्लाह हाफिज़।